2022 की तैयारी है, तो लिहाजा वो इस बात को समझती हैं कि हमें एक एक व्यक्ति को टच करना है, किसान से लेकर गरीब तक। तो इस बात के लिए वो अड़ी है कि अगर एक तरफ सरकार अड़ी है कि वो कार्रवाई करेगी, जांच करेगी, तो वो भी उन पीड़ितों से मिलेंगी जहां वो जाना चाहती है, उन्हें जाने से कोई नहीं रोक सकता। यही बात वो लगातार कर रही थी। हालांकि वो एसपीजी प्रोटेक्टेड है, लिहाजा प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है, उन्हें कैसे रोका जाए, कैसे ले आया जाए। एसपीजी के सुरक्षा के अलग मानक होते हैं और प्रशासन जानता है कि अगर मौके पर प्रियंका गांधी गई तो कहीं स्थिति बिगड़ न जाए या उसकी क्रेडिट कहीं प्रियंका गांधी को ना मिल जाए। तो ये कई सारी चीजें होती हैं सियासत में, कई बिंदुओं को देखा जाता है कि किस चीज का फायदा किसको मिल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से जरूर कह दिया गया जीनत कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने 5 अफसरों को निलंबित कर दिया और 55 से लेकर 2017 तक की रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव राजस्व उन्हें सौंपेंगे 10 दिनों में। 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। बिहार के अधिकारियों को, जो आईएएस कैडर के बिहार के कैडर के अधिकारी हैं, बात कही जा सोसाइटी की जमीन को किसी व्यक्ति को निजी तौर पर दी जा सकती है और कैसे फिर वो व्यक्ति प्रधान को जमीन हैंडओवर करता है। क्या कर रहे थे प्रशासनिक अफसर, क्या पूरे राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी हुई? प्रियंका गांधी जानती है कि मसला बड़ा है। एक चीज देखिए, जो पॉइंट आपने कहा, मैं उस पर अगर बात करती हूँ कि अगर क्रेडिट की ही जंग थी तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी अब हो चुकी है, तो वो चीज तो अब हमें कहें कि चर्चा में तो आई गई प्रियंका गांधी। बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी जानती हैं कि जिस वक्त चर्चा में आना हमें और कब चर्चा में आना और किस तरीके से आना है कि पूरा प्रदेश देश उन्हें देखे। और प्रियंका गांधी, जिस तरह उपेंद्र बता रहे थे कि अगली कांग्रेस के अध्यक्ष की दावेदार हैं, लोग मांग कर रहे हैं, तो प्रियंका गांधी इस बात को जानती हैं कि पूर्वांचल एक बड़ा वोट बैंक होता है और विशेष तौर से अगर मिर्जापुर से लेकर आप गोरखपुर तक की बात करें तो उस चुनाव में भी प्रियंका गांधी को वहीं 42 सीटों का प्रभारी बनाया गया था। तो प्रियंका गांधी जानती हैं कि वाराणसी से लेकर मिर्जापुर को अगर हम हिट करेंगे तो सीधे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसीलिए वो वाराणसी गई। सीधे मिर्जापुर भी जा सकती थी, लेकिन वो वाराणसी गई, वहां वो बीएचयू में जो भर्ती थे उनसे मुलाकात किया और अब मिर्जापुर जा रही है। हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया है। चुनार गेस्ट हाउस में, मिर्जापुर का जो चुनार गेस्ट हाउस है, वहां प्रियंका गांधी को ले जाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह कि क्या मौत पर भी अब सियासत हो रही है? एक तरफ कार्रवाई की बात हो रही है, दूसरी तरफ कि हम मिलेंगे, परिवार से जरूर मिलेंगे और हर कीमत पर मिलेंगे, प्रशासन हमें नहीं रोक सकता। तो कुल मिलाकर सदन से लेकर सड़क तक अब इस मसले पर सियासत हो रही है। सरकार कार्रवाई कर रही है, विपक्ष सियासत कर रहा है, ना सदन चलने दे रहा है, ना विधानसभा चल रही, ना विधान परिषद चल रहा। बेल में लगातार नारेबाजी हो रही। जीनत, सरकार को मजबूरन सदन स्थगित करना पड़ रहा है, विधानसभा अध्यक्ष को। विधान परिषद में भी बवाल चल रहा है, चूंकि समाजवादी पार्टी की संख्या विधान परिषद में ज्यादा है, विधानसभा में कम है, तो विधानसभा अभी 1 घंटे के लिए स्थगित हुई है, लेकिन विधान परिषद स्टार्ट है और बवाल चल रहा है। तो प्रियंका गांधी भी इस बात को जानती है कि हमारी बात सड़क पर भी पहुंचे, गांव में भी पहुंचे और सदन के माध्यम से भी पहुंचे। तो निश्चित तौर पर यह पूरी सियासी ड्रामा जो है मिर्जा सोनभद्र की घटना को लेकर वो चल रहा है। जीनत, ठीक, मैं आपके पास आऊंगी। उपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े। उपेंद्र, अभी कोई अपडेट आई है क्या? वो गेस्ट हाउस में ही प्रियंका गांधी को रखा गया या फिर अब किसी तरह की कोई इजाजत दी है, या हमें कहें कि मुश्किल है, ना के बराबर ये संभावना? देखिए, प्रियंका गांधी जो है उनको ले जाया गया है वहां पर चुनार गेस्ट हाउस में, और चुनार गेस्ट हाउस में जो है पहुंचने के बाद वहां पर बड़ी संख्या में मिर्जापुर की फोर्स भी तैनात है। तो अब जो है वहां से प्रियंका गांधी को अब क्या मूवमेंट होता है ये तो कुछ देर में मालूम चल जाएगा, लेकिन प्रियंका गांधी को चुनार की तरफ ले जाया गया है और लगभग चुनार गेस्ट हाउस पहुंच गई। उपेंद्र, क्या कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया? क्योंकि हमने देखा था कुछ लोग जमीन पे लेट गए थे और कुछ लोग बैठ गए थे, उन्हें जबरदस्ती उठाने की कोशिश भी की जा रही थी। उपेंद्र, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बात करने की कोशिश करें क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब वो धरने पर बैठी थी, उन्हें इजाजत नहीं दी थी, प्रशासन ने रास्ते में ही रोक लिया था, तो धरने पर बैठ गए। उसके बाद जो उनके साथ कार्यकर्ता और तमाम जो लोग हैं वो बैठ गए थे धरने पर, और फिर उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया, और लिया गया तो तकरीबन कितने कार्यकर्ता। ये आप एक चीज इस पूरी एक्सरसाइज के बाद ये समझिए, एक तरफ हम विधानसभा में देख रहे हैं क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ सड़क पर, यानी कि सड़क से सदन तक क्या हो रहा है वो हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। और न्यूज़ 18 बार बार जो है संभव हो पा रहा है प्रियंका गांधी से, जैसे ही हम बात कर पा रहे हैं वो जो भी कह रहे हैं आपके सामने सबसे पहले रख रहे हैं। अजीत भी हमारे साथ हैं। अजीत, सड़क से सदन तक सिर्फ सोनभद्र प्रकरण है, और उसमें एक तरफ हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री सोल्यूशन करने की बात करते नजर आ रहे हैं, जांच तक बैठा दिया उन्होंने, और एक तरफ प्रियंका गांधी, अब इसे क्रेडिट के जंग के तौर पर भी देखा जा रहा है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे।
देखिए बिल्कुल प्रियंका गांधी वहां पहुंच गई हैं, जैसे आप सवाल कर रहे थे उपेंद्र से आवाज नहीं आई, तो वहां कार्यकर्ताओं को वाराणसी प्रशासन ने पहले बता दूं कि वहां रोकने की कोशिश की है, मिर्जापुर के बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की है, और जो मिर्जापुर में गंगा नदी पर पुल है वहां बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की, क्योंकि प्रशासन जानता कि प्रियंका गांधी को चुनार गेस्ट हाउस में हम ले जा रहे हैं, अगर वहां भीड़ बढ़ी तो हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। मिर्जापुर के जो डीआईजी हैं पीयूष श्रीवास्तव, इसके अलावा जो एसपी मिर्जापुर, सभी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो मौके को संभालना चाहते हैं, क्योंकि नजाकत तो जानते हैं कि सदन से लेकर सड़क तक विवाद हो रहा है, इस मसले को अब राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी तीनों मिलकर एक साथ बीजेपी पर हमलावर हैं, और मुख्यमंत्री अपनी बात पर कायम है कि हम कार्रवाई करेंगे, हम जांच बैठाएंगे। मृतकों की सहायता भी उन्होंने 5-5 लाख रुपए की है, जो घायल हैं 50-50 हजार रुपए घोषणा की है, और एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बैठा दी है राजस्व परिषद के अपर मुख्य सचिव की तरफ से। तो निश्चित तौर पर इसको क्रेडिट लेने की जो कोशिश है, और कांग्रेस इस बात को भली बात जानती है। वक्त कहते हैं कि सियासत में सब कुछ वक्त से तय होता है, और आज सदन चल रहा था, सदन में उस बात को उठाया गया, उसको लेकर विवाद हुआ, फिर सड़क पर जो है प्रियंका गांधी पहुंच गई, वहां विवाद की स्थिति हो गई, उनको रोका गया और वो जाना चाहती हैं। एक सियासी ड्रामे के तौर पर इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। उनको पहले से पता था कि सोनभद्र में जाने की उनके पास अनुमति नहीं है, मिर्जापुर तक ही जा सकती थी, तो वो जानबूझकर, और मिर्जापुर जाने का कोई सियासी लाभ नहीं था, तो पूरा जो एक पॉलिटिकल ड्रामा था एक तरीके से रचा गया है। बीएचयू में उन्होंने मुलाकात कर ली थी, सोनभद्र जाने के लिए निकली, जबकि उनके पास परमिशन नहीं थी। खुद उन्होंने जब उपेंद्र से बात कर रही थी हमारे सहयोगी से, तो साफ तौर पर कहा कि हम मिर्जापुर तक तो जा ही सकते हैं, मिर्जापुर तक तो हमारे पास अनुमति है, लेकिन हम सोनभद्र जाने से हमें रोका जा रहा है, मिर्जापुर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, कोई रिटर्न आदेश है कि नहीं, हमें दिखाए। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हमें नहीं दिखा पा रहे हैं, वो धरने पर बैठ गई, फिर उन्हें हिरासत में लिया गया, और अब चुनार गेस्ट हाउस में ले जाया गया, जहां उसे पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं को आने जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि मिर्जापुर, सोनभद्र, आसपास भदोही के जो कार्यकर्ता हैं वो भी प्रियंका गांधी के लिए, चूंकि वाराणसी भी आए थे तो वहां भी पहुंच रहे हैं, तो उस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि अगर भीड़ बढ़ती है तो फिर एक खतरा होता है, मॉब लिंचिंग जैसे जो कांड होता, विवाद हुआ, पब्लिक ने मारा किसी को, तो एक बड़ी समस्या। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से हो रहा है, और जो प्रमुख सचिव गृह है, डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के जीनत, उन्होंने उन अधिकारियों से बात की, वाराणसी के अफसरों से बात की है, मिर्जापुर सोनभद्र के अफसरों से थोड़ी देर पहले बात की है। अपडेट हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि गृह विभाग पूरे मामले पर नजर रखी हुई है, और एक एक पल की रिपोर्ट वो प्रशासनिक अफसरों से मांग रहा है। तो अब यह सबसे बड़ा सवाल है कि प्रियंका गांधी अपनी जो वो करना चाहती थी, भले ही वो मिर्जापुर ना पहुंच पाए, लेकिन अब वो कामयाब हो गई हैं। अजीत, एक चीज जो है और बारीकी से थोड़ा सा समझना चाहेंगे, भले ही कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही यूपी में, अगर हम बात करें, वैसे तो देश में ही नहीं रही, लेकिन जो प्रचार प्रसार प्रियंका गांधी ने किया था, वो लग रहा है कि उन्हें अब ज्यादा काम आ रहे हैं। वो जिस तरह से मंच गई है, स्पेशली यूपी को लेकर। फोन कट गया क्या? तो अजीत से हम बात करने की कोशिश करेंगे, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस तरीके से प्रियंका गांधी, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो निकल कर आई वो ये कि उन्होंने कहा कि दरअसल प्रशासन के पास मुझे रोका जा रहा है सोनभद्र जाने से, और कोई रिटर्न में ऑर्डर ऐसा नहीं है। लेकिन बाद में वो ये कन्फेस करती है कि मुझे सोनभद्र के लिए दिखाया गया ऑर्डर, मिर्जापुर क्यों नहीं जाने दे रहे, वहां के लिए तो है नहीं, वहां पे तो 144 लागू नहीं है, सोनभद्र में 144 है, तो ठीक है मैं 4 लोगों के साथ चली जाती हूँ। यानी कि अगर अब इसको थोड़ा सा हम डीपली समझें तो क्या उन्हें ऐसी इंफॉर्मेशन थी। उपेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। उपेंद्र, प्रियंका गांधी को जब हम सुन रहे थे तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि सोनभद्र के लिए ऑर्डर है लेकिन मिर्जापुर के लिए नहीं है, अगर मुझे जाने देते हैं तो ठीक है मैं 4 लोगों के साथ चली जाती हूँ। यानी कि 144 वहां पे है, तो उस हिसाब से नहीं, उसका ख्याल रखते हुए, यानी कि क्या हम ये मान के चले कि इनको जानकारी थी कि वहां पर आपको नहीं जाना है, इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है? देखिए, कयास के आधार पर किसी भी पार्टी के बड़े लीडर पर यह तो नहीं कहा जा सकता है कि जानकारी थी और वो प्लानिंग के तहत आई हैं, लेकिन हाँ, जिस तरीके से ऐसी जब कभी घटनाक्रम होते हैं तो ऐसी चर्चाएं आती हैं और कई बार ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। हाँ। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात जो है, जब प्रियंका गांधी यहाँ से निकली हैं और उसके बाद उन्होंने, उस वक्त हम लोग न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं आधे घंटे से धरने पर बैठी थी, लेकिन यहाँ पर मुझे अब तक कोई ठोस कारण और कागज सहित मुझे कारण नहीं बताया गया कि मुझे रोका क्यों गया है। मिर्जापुर पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि हमारे पास कोई कागज नहीं, मिर्जापुर पुलिस कागज दिखा नहीं पाई। तो प्रियंका गांधी का कहना था जब मिर्जापुर पुलिस के पास मुझे रोकने का ठोस कारण है ही नहीं तो मुझे रोका क्यों गया। ये यहाँ पर नारायणपुर चौकी है जिसके सामने उनको रोका गया। हम इस वक्त नारायणपुर पुलिस चौकी पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो है सारे अपने, हम पहले बात करने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ पर जो नारायणपुर पुलिस चौकी इंचार्ज हैं राजेश कुमार चौबे,